एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। और मुझे लगता है अभी काफ़ी सारे लोग जो हैं सुपर टेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपनी, क्योंकि मेरे पास भी ना बहुत ऐसे कमेंट आते थे कि दीदी आप बोल रहे थे कि आप सुपर टेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करोगे, तो हम भी सोच रहे थे कि आपके साथ ही प्रिपरेशन करना शुरू करेंगे। तो देखो, मैं सुपर टेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन इसलिए नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैंने आप सभी को अपना डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट दिखाया था जिसमें फेल लिखा रहा है। तो मैं इसी वजह से अभी प्रिपरेशन नहीं कर रही, क्योंकि अगर ऐसा होता है कि मतलब मैं अपनी पूरी प्रिपरेशन कर लूँ, लास्ट में मुझे पता चले कि मैं एलिजिबल ही नहीं हूँ, तो अपना टाइम बेकार नहीं करना मुझे वहाँ पर। इसीलिए मैंने अभी सुपर टेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन मैं नहीं कर रही हूँ। और जैसी प्रॉब्लम मेरे डीएलएड के फोर्थ सेमेस्टर रिजल्ट में है, ऐसी ही सेम प्रॉब्लम मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट में भी होगी। उनका ये मानना है कि जिनका फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर में कोई बैक लगा हुआ था किसी सब्जेक्ट के अंदर, उनका बैक क्लियर है, लेकिन फिर भी फोर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट में जो है फेल लिखा रहा था। तो मेरी ये प्रॉब्लम नहीं है, मेरा किसी भी सेमेस्टर में बैक नहीं है, ना मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में था, ना सेकंड में, ना थर्ड में, मेरा किसी भी सेमेस्टर में बैक नहीं था। उसके बाद भी मेरे रिजल्ट पर फेल लिखा रहा है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जितने भी कॉलेज की तरफ से जो मतलब जहाँ पर आपने एडमिशन लिया होता है, जिस कॉलेज से आप कर रहे होते हो, उस कॉलेज की तरफ से ही आपके ना ही तो इंटरनल नंबर दिखाए गए हैं, ना ही इंटर्नशिप के नंबर दिखाए गए हैं, ना ही प्रैक्टिकल के नंबर दिखाए गए हैं। सब चीज़ों में मैं एब्सेंट दिखा रखी हूँ, मैं और मेरे भैया भी हैं और एक दो बच्चे और हमारे स्कूल के। तो जिस वजह से मैंने अभी सर से मैंने बात की, सब चीज़ें हमने सर को बताई कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो सर ने अपनी साइड से एप्लीकेशन दे दी है और सर ने अभी बोला है कि 15 दिन वेट करो। एक तो अभी कावड़ की वजह से ये थोड़ी जो है स्कूल बंद है, आप सभी को पता होगा, कावड़ की वजह से आई थिंक थोड़े दिन स्कूल बंद रहेंगे। तो इस वजह से सर ने बोला था अभी कि 15 दिन वेट करो, उसके बाद ये चीज़ें तो ठीक हो जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बोला कि हमने अपनी तरफ से चीज़ें कर रखी हैं, नंबर पहुंचा रखे हैं जहाँ पर पहुंचाने होते हैं उनको नंबर कॉलेज वालों को। तो अभी पहले मैं यही सोच रही हूँ कि मैं एक बार पहले वेट कर लूँ, जब मेरा पूरा डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का मुझे लगेगा कि बिल्कुल सही है। क्योंकि देखो, मेरे जितने भी जो एक्सटर्नल जो पेपर होते हैं, जितना जो डीएलएड के जो मेन एग्ज़ाम होते हैं, वो सभी एग्ज़ाम में मैंने सही स्कोर कर रखा है, अच्छा स्कोर है मेरा। किसी भी पेपर के अंदर मेरा इतना कम स्कोर नहीं है कि मेरी बैक लग जाए या मैं किसी भी सब्जेक्ट के ना होने की वजह से मैं फेल हो जाऊँ। सब में अच्छे नंबर है, ठीक ठाक नंबर है। जिस सब्जेक्ट में मुझे बहुत ज़्यादा डर था कि शायद इसमें मैं पास भी ना हो पाऊँ, उसमें भी मेरे 18 नंबर है। तो नंबर में कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन जो एब्सेंट दिखा रखा है ना फोर्थ सेमेस्टर के अंदर सभी चीज़ों में, इंटरनल नंबर में, प्रैक्टिकल में और इंटर्नशिप में, सब में एब्सेंट दिखाने की वजह से जो फेल आ रहा है ना, पहले वो ठीक हो जाए, उसके बाद मैं अपनी सुपर टेट की प्रिपरेशन करना शुरू करूँगी। तो अभी बात करूँ तो अभी तो मुझे जहाँ तक लगता है मैं अपनी यूपीएसआई की प्रिपरेशन करना शुरू करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है शायद अब आरडब्ल्यूए पर भी मॉक टेस्ट स्टार्ट होने वाला है 16 अगस्त के करीब से। तो अपना मॉक टेस्ट लगाते रहेंगे और थोड़ा सा ये रहेगा कि थोड़ी तैयारी होती रहेगी। हालांकि यूपीएसआई की तैयारी हमने पहले की थी, लेकिन ऐसा होता है कि जिस भी एग्ज़ाम को मुझे लगता है कि जब मेरा एग्ज़ाम वो कंप्लीट हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसकी जितना भी चीज़ें मैंने पढ़ी थी वो सब माइंड से निकल चुकी है, स्पेशली वो जीके जीएस वाला पार्ट। क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग में चलो इतना डिफरेंस नहीं होता, लेकिन जिस तरह से आज के टाइम पर कट ऑफ जा रही है, उस टाइम पर तो ऐसा लगता है कि हम क्या ही चीज़ें हम एक्स्ट्रा पढ़ें कि हमारा नंबर आ पाए। क्योंकि इतनी ज़्यादा कट ऑफ जा रही है कि 90-95%, मतलब यूपीएसआई के पेपर ने तो बिल्कुल हद ही कर दी थी। और उसके बाद ऊपर से नॉर्मलाइजेशन में पता नहीं चलता कम हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं किसी भी शिफ्ट में। सबसे अच्छा है कि इनको ना एक ही शिफ्ट में पेपर कराना चाहिए, ना बच्चों का ये रहेगा कि नॉर्मलाइजेशन हुआ नहीं हुआ। एक शिफ्ट में पेपर होगा, फिर कुछ रहेगा ही नहीं तो बचाने के लिए। तो अभी इस तरह से अपनी तैयारी करना शुरू करूँगी। सुपर टेट की इसलिए नहीं करूँगी, मैंने आपको रीज़न बता दिया। रही बात यूपीएसआई की प्रिपरेशन अभी करूँगी। और फिलहाल जो मैं बात करूँ, अभी तो चल रही है रनिंग मेरी, यूपी पुलिस के लिए रनिंग चल रही है। और मेरे पास ना ऐसे बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि दीदी अपना टाइम वेस्ट मत करो, रनिंग मत करो, इतने नंबर पर नहीं होगा। तो देखो, मुझे ऐसा लगता है अगर आपका नाम आए तो आपको रनिंग करनी चाहिए, चाहे आपके 1 नंबर ज़्यादा हो, 2 नंबर ज़्यादा हो, क्योंकि कुछ नहीं पता किसको कितना नॉर्मलाइजेशन मिला होगा। स्कोर कार्ड इन्होंने दिखाया नहीं है। अगर एक बार हमारे पास अपना स्कोर कार्ड होता तब हम सोच सकते थे कि चलो इतने नंबर है कि रनिंग नहीं करते। लेकिन अभी किसी को भी कुछ नहीं पता कि किसी को कितने नंबर किसके कितने नंबर बढ़े होंगे, किसके कितने नंबर कम हुए हों, किसी को कुछ नहीं पता। इसलिए अपनी बेहतर है, अगर आपका नंबर आया है, डीवी के लिए आया, तो प्लीज़ अपनी रनिंग करो। ये इसमें पहले स्कोर कार्ड नहीं दिखाया गया, तो इसलिए आपको रनिंग करनी चाहिए। और यूपीएसआई में जहाँ तक मुझे लगा है कि बहुत लोगों के ऐसे कमेंट थे मेरे पास कि दीदी हमारा यूपीएसआई में जो था नॉर्मलाइजेशन से हुआ था, लेकिन उसके बाद उनका फाइनल भी हो गया था नॉर्मलाइजेशन के साथ ही। तो मतलब इसलिए मैं बोल रही हूँ, जिनका भी नंबर आया है प्लीज़ अपनी रनिंग वगैरह करो। देखो, आप खुद ही सोच कर देखो, जिस एग्ज़ाम के लिए आपने इतने साल मेहनत की हो, मतलब पूरे साल भी लोग यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे थे। और मतलब बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत टाइम से भी तैयारी कर रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो साथ साथ में 2-2 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। जब हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए इतना टाइम निकाल सकते हैं कि हम अपना 2-3 मंथ लगा रहे हैं, उसमें 3-4 मंथ लगा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद अगर आपका नाम आ रहा है, अगर आपको 1% भी चांस है, तो आपको नहीं लगता कि आपको रनिंग करनी चाहिए?
ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपका टाइम जा रहा है। हाँ, मैं मान रही हूँ, चलो टाइम जा रहा है गर्मी के टाइम पर, लेकिन हाँ एक चीज़ और है, जैसे बहुत सारे लोग ना ऐसे बोल देते हैं कि रनिंग में क्या ही टाइम आपका वेस्ट होता है, रनिंग में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1 घंटा लग जाता है। लेकिन जब आप रनिंग करते हो ना, वो 1 घंटा तो लगता ही है, लेकिन उसके बाद आप इतना ज़्यादा थक जाते हो कि ना तो ढंग से पढ़ाई हो पाती, पूरा दिन ऐसे बस मतलब ऐसा लगता है कि बस सोते रहो, मतलब बस लेट जाओ, पैरों में दर्द, हाथों में दर्द, ये पेन, एंकल पेन, नी पेन, शिन पेन, मतलब हाथों पैरों में पूरा दर्द ही हो रहा होता है बस। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है, जितने भी लोग ये बोलते हैं कि रनिंग में कुछ टाइम वेस्ट नहीं होता, बस 1 घंटा जाता है, उसके तो बाकी टाइम तो आपके पास है पढ़ने के लिए, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। जब भी आप रनिंग वगैरह करते हो तो बहुत ज़्यादा थक जाते हो। इतनी अच्छे से पढ़ाई तो डिस्टर्ब होती है, आप चाहे मानो या ना मानो, लेकिन पढ़ाई बिल्कुल डिस्टर्ब होती है रनिंग से। तो खैर फिलहाल तो यही चीज़ें थी, लेकिन फिर भी है कि चलो थोड़ा थोड़ा सा तो अपना हैबिट बनाएंगे, थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें पढ़ते रहेंगे। तो इस तरह से रनिंग वगैरह चल रही है मेरी। और जितने भी लोग मुझसे टाइम पूछने लगते हैं कि दीदी आपका क्या टाइम आ रहा है रनिंग का, तो देखो मैं बिल्कुल भी कुछ भी टाइम वाइम लगाकर मैं नहीं कर रही हूँ। आपको पता है मेरी रनिंग कितनी वीक है, मुझे तो चलते हुए भी ऐसा लगता है कि इस टाइम पर मतलब ऐसा लगता है कि बिल्कुल कैसे ही कंप्लीट होगी। स्टार्टिंग में मुझे 400 मीटर चलते हुए मुझे ऐसा लगता है कि बस रुक जाऊँ, मतलब इतनी ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो रखी होती है। सबसे ज़्यादा जो मुझे प्रॉब्लम होती है ना, वो होती है एक तो हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है मेरी। एक टाइम पर आकर तो कभी कभी मुझे लगने लगता है कि बस रुक जाना चाहिए मुझे, नहीं तो काम ख़त्म है, मैं ऊपर पहुँच जाऊँगी। इतनी ज़्यादा मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और सेकंड होता है कि सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है मुझे। तो यही 2 प्रॉब्लम है मेन जो मुझे लगता है। किसी को कुछ पता है, कुछ एक्सरसाइज या कुछ खाने का, मतलब कुछ डाइट वगैरह, ऐसा कुछ मेडिसिन मत बता देना, कुछ डाइट की ये चीज़ खानी चाहिए जिससे सांस फूलना बंद हो थोड़ा सा। तो इसके ये 2 चीज़ों के लिए कुछ सोल्यूशन हो तो प्लीज़ बता देना। बाकी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, रनिंग में जा रही हूँ। बीच में ही रहता है कि क्योंकि जो गांव की जो सड़क है ना, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, वो बहुत बेकार सी है। मैंने 1-2 बार आपको अपनी वीडियोज़ में फ़ोटो में आपने देखी भी होगी, मैं इधर लगा के देखूँगी 1-2 फ़ोटो। तो मतलब बहुत सड़क जो है सही नहीं है, थोड़ा सा चलती भी रहती हो, मतलब कुछ ना कुछ गाड़ियाँ आ रही होती हैं इधर उधर। आज क्या हुआ, मतलब जब मैं रनिंग के लिए जा रही थी, आज बस मैं समझ लो मेरा पैर बचा है। आज मेरा पैर भी बिल्कुल एकदम पता नहीं कहाँ से एकदम से खेत में से निकल कर आया है कुत्ता, और पीछे पीछे दौड़ रहा। मुझे ऐसा लग रहा पता नहीं यार कौन आ रहा है मेरे पीछे पीछे। तो जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, उस पर मतलब वो ऑलमोस्ट मेरा पैर पकड़ चुका था, बस वो तो मैंने उसको पैर से ऐसे झटक दिया, तब वो मतलब हटाया। मैं रनिंग करते करते एकदम से मतलब आज मुझे लगा वो मतलब मेरा पैर काटने वाला था, बस भगवान जी की कृपा से बच गई हूँ कैसे करके। और ये तो चलो ठीक था, जब मैं जा रही थी मतलब वो ऑलमोस्ट मेरा पैर पकड़ने वाला था। गुस्सा तो मुझे तब आया जब मैं वापस आ रही थी ना, वो दोबारा से मेरे पीछे चल दिया, मतलब काटने के लिए आया मेरे को। तो खैर चलो, ये तो बस यही है कि मतलब थोड़ा सा मैं, एक तो ये हो रहा है कि आजकल थोड़ा अकेले जाना पड़ रहा है रनिंग के लिए, इस वजह से भी ये रहता है। अगर 2-3 लोग साथ में हो, 2-3 लड़कियाँ हो साथ में हो, तो फिर थोड़ा इतना डर सा नहीं लगता। तो मतलब यही चीज़ें चलो खैर बतानी थी क्या क्या रनिंग में चल रहा है। देखो रनिंग की टाइमिंग वगैरह मत पूछो मेरे से, मेरी तो 17-18 मिनट मुझे लगता है इतना ही टाइम होगा मेरा, ज़्यादा ही हो सकता है, बल्कि 17-18 मिनट के समथिंग ही होगा मेरा। क्योंकि रनिंग बहुत डिफ़िकल्ट है, बोल देना आसान होता है कि इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन जिनसे नहीं हो पाती, जिनकी हेल्थ नहीं है इतनी सही, उनको पता है कि नहीं हो पाती सही। और मैं तो वैसे ही मुझे लगता है इतना सही नहीं है चीज़ें। डाइट में भी चेंज किया है मैंने, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दीदी आप अपना डाइट में ये बढ़ाओ, ये चीज़ें करो। तो मतलब ठीक है, मैं कर रही हूँ सभी चीज़ें अपनी तरफ से करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। वेट भी ठीक है अब तो, पहले से तो काफ़ी सही है अब वेट। अब आई थिंक 44-45 के करीब है मेरा वेट, पहले काफ़ी कम था। जब मैं 2023 में यूपी पुलिस की रनिंग कर रही थी, यूपी पुलिस के लिए, तब मेरा वेट आई थिंक 40 के करीब था, 39-40 के करीब था उस टाइम पर मेरा वेट। तो उस टाइम पर भी मेरी रनिंग ऐसी थी, बस ऐसे मतलब चक्कर से आते थे ऑलमोस्ट रनिंग करते हुए। और अभी जितना वेट है अभी भी मुझे ऐसे लगता है कि मेरे से कैसे होगी रनिंग, नहीं हो पा रही मेरे से रनिंग। तो ऐसा ही है, मतलब स्टार्टिंग में चलो फिर भी हो जाती है, लेकिन लास्ट में आकर मेरी हार्ट बीट इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, मुझे ऐसा लगता है कि बस काम ख़त्म हो जाएगा मेरा। तो बड़ी डिफ़िकल्ट लग रही है मुझे, ऐसा लग रहा है कि क्या ही करूँ मैं। लेकिन फिर मैं करती रहती हूँ कि सोचती हूँ चलो यार नेक्स्ट यूपीएसआई का भी एग्ज़ाम होगा, उसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ, चलो रनिंग में कुछ चीज़ें रहेंगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो मैंने 2023 में रनिंग की थी, उससे भी मुझे अब तक भी मुझे ऐसा लगता है कि हाँ उस टाइम पर मैंने चीज़ें सीखी, कैसे क्या क्या चीज़ें करनी है, कैसे कौन सी एक्सरसाइज करनी है, क्या करना है। मतलब थोड़ा उस टाइम मुझे लगा कि हाँ चलो मैंने अच्छा था उस टाइम पर रनिंग की थी, जब मेरा 2023 में नहीं हुआ था। तो खैर मतलब इस तरह से अपनी रनिंग वगैरह करती रहो। कहने का मतलब ये है कि जिनका भी डीवी के लिए नाम आया, तो ये मत सोच कर बैठो कि हमारा नेक्स्ट होगा या नहीं होगा। तो प्लीज़ अपनी रनिंग वगैरह करते रहो। और तैयारी की बात करूँ तो मैंने आप सभी को बताया है कि यूपीएसआई की प्रिपरेशन करना शुरू करूँगी। सुपर टेट का भी कुछ ऐसा इरादा नहीं है, जब मुझे लगेगा कि मेरा 4th सेमेस्टर बिल्कुल क्लियर है तब मैं उसकी प्रिपरेशन करना शुरू कर दूँगी। और वैसे भी इतनी कम वैकेंसी है, ऊपर से उन्होंने सिलेबस भी चेंज कर दिया, नेगेटिव मार्किंग है। चलो वो तो सही है कि चलो ये कुछ चीज़ें हैं। और जो एकेडमिक था सुपर टेट के अंदर, जो एकेडमिक लगता था वो उन्होंने हटा दिया है, तो कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई हैं।
और मुझे कुछ लोग बोलते हैं कि आप टीजीटी वगैरह की प्रिपरेशन क्यों नहीं करती। देखो मुझे टीजीटी की प्रिपरेशन मैं करती ही नहीं हूँ, क्योंकि उसका सिलेबस है बहुत ज़्यादा। उसमें पूरा आपको अगर मैथ है तो फिर वो मैथ आपको पूरा ग्रेजुएशन तक पढ़ना पड़ता है, ग्रेजुएशन लेवल का, मतलब 6th 8th क्लास से लेकर पूरा ग्रेजुएशन लेवल तक आपको मैथ पढ़ना पड़ता है। पीजीटी की करो तो भी वही प्रॉब्लम है। पीजीटी तो मैं दे भी नहीं सकती, मैंने एमएससी नहीं किया हुआ, मैंने बीएससी किया है, सिर्फ ग्रेजुएशन में बीएससी किया, एमएससी नहीं किया, तो पीजीटी तो वैसे नहीं दे सकती। और टीजीटी के अंदर वैसे भी वैकेंसी आती है, और अभी आप देख रहे होंगे कि टीजीटी की जो अभी जो रिज़ल्ट आया था टीजीटी का, उसके अंदर कट ऑफ क्या गई है, बहुत अलग लेवल की कट ऑफ गई है। उसमें देखकर तो आपको ये लगेगा कि इसमें तो बिल्कुल बटे में से बटे नंबर आएगा, तभी टीजीटी के अंदर आपका नंबर आने वाला है। तो पीआरटी में मुझे लगता है, जहाँ तक डीएलएड मैंने इसलिए की थी क्योंकि पीआरटी के अंदर वैकेंसी भी ज़्यादा होती है और सिलेबस भी काफ़ी फैमिलियर है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट आता है जो हम पढ़ते आ रहे हैं, मतलब जैसे रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस, हिंदी, सभी सब्जेक्ट आते हैं जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। इसलिए मुझे पीआरटी का ज़्यादा सही लगता था हमेशा से। एक बार 4th सेमेस्टर क्लियर हो तब मैं अपनी प्रिपरेशन करना शुरू करूँगी। बाकी यही थोड़ी बहुत चीज़ें बतानी थी। अपनी रनिंग वगैरह करते रहो, जिनका भी डीवी के लिए नाम आया, इतना ज़्यादा डिमोटिवेट नहीं होना, बस यही सब चीज़ें बतानी थी। बाकी आपको कुछ पूछना हो किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड या कुछ भी, तो वीडियो में कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।